ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे उन बच्चों के लिए है जो अभी 12th के मार्च 2024 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए वीडियो बनाया है कि यहाँ पे मैं आपको समझा सकूं कि जो अकाउंट मार्च 2024 में गुजरात बोर्ड की तरफ से जो पेपर स्टाइल दिया गया है, उस पेपर स्टाइल का मेरा पूरा एनालिसिस है। और इस एनालिसिस से आप इजीली ये डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन सा चैप्टर मैं स्किप कर सकता हूँ और किस चैप्टर में मुझे सबसे ज्यादा वेटेज मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मार्च 2024 का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है कि इसी टाइप से आपको बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पर बोर्ड के गुजरात बोर्ड की तरफ से जो सर्कुलर आया हुआ है, उस सर्कुलर के बेसिस पर ये एनालिसिस किया गया है। इसमें माइनर चेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए स्टूडेंट्स, आपको ये अकाउंट का पेपर स्टाइल में सिखा रहा हूं। तो अकाउंट के पेपर स्टाइल में सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, जिसमें 1 मार्क्स के पर एमसीक्यू होंगे। टोटल आपको 20 मार्क्स इसमें से मिलेंगे, जिनमें आपको कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। ये 20 क्वेश्चंस के सामने बुक का नंबर दिया हुआ है, मींस पार्ट 1 या पार्ट 2 कौन सी बुक है, और यहाँ पे चैप्टर नंबर दिया हुआ है, पार्ट 1 की बुक का कौन सा चैप्टर। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर में से आएगा। थर्ड और फोर्थ जो कि हमारा पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर है गुडविल, जो कि सबसे इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है पार्ट 1 के लिए। तो उसमें से 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं, मींस दो चैप्टर नंबर 1 से, 2 चैप्टर नंबर 3 से, उसी तरह से 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, 7 और 8 चैप्टर नंबर 5 एडमिशन में से, 9 नंबर रिटायरमेंट में से केवल और केवल एक ही एमसीक्यू आने वाला है। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, जो कि हम सेक्शन ई जब हम आएंगे तब मैं वहां पे आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। और चैप्टर नंबर 7 में से 10 नंबर और 11 नंबर के 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस के अगर वेटेज देखा जाए तो लगभग हर चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यू आने वाले हैं। केवल हमारे पास दो ही ऐसे चैप्टर हैं, एक पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 और एक पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें से एक एमसीक्यू आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये सेक्शन ए का एनालिसिस है। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर शेयर कैपिटल से, 14 डिवेंचर में से, 15-16 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से, 17-18 रेशियो एनालिसिस में से, 19 एंड 20 चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो में से है। तो हम आगे बढ़ेंगे अभी सेक्शन बी की ओर। चलो दोस्तों, अभी मैं आगे आपको बताता हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो कि वेटेज रखता है टोटल 10 मार्क्स का। एक मार्क्स के 1 सेंटेंस आपको आएंगे, 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। 1 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स का वेटेज होगा इसका सेक्शन बी का। और क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट 1 से होगा, चैप्टर नंबर 3 जो कि गुडविल है। गुडविल में से एक क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन वो भी पार्ट 1 में से है, चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में से। 23 नंबर का क्वेश्चन पार्ट 1 में से रिटायरमेंट में से आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई क्वेश्चन दिया गया नहीं है जीएससीबी के थ्रू, बट इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो पेपर स्टाइल फिक्स ही हो, बट जीएससीबी के सर्कुलर के बेसिस पर ये पेपर एनालिसिस किया गया है। 24 नंबर का क्वेश्चन पार्ट 1 में 7 चैप्टर डिसोल्यूशन में से आएगा। 25 नंबर का भी क्वेश्चन सेम उसी में से आएगा। मतलब हमारे पास जो डिसोल्यूशन का चैप्टर है उससे हमारे टोटल 2 1 सेंटेंस क्वेश्चन आने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में से। 26 नंबर का चैप्टर जो है वो डिवेंचर में से आएगा, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। 27 नंबर एंड 28 नंबर, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास ऐसे 2 चैप्टर हैं जिनमें से 2-2 क्वेश्चन, मींस आपके टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 2 चैप्टर्स में से कवर हो जाने वाले हैं। ये हमारा एक रेशियो एनालिसिस जो कि पार्ट 2 में आएगा आपको 5th चैप्टर, और पार्ट 1 के 7 चैप्टर रिजोल्यूशन। और उसी तरह से 29 और 30 ये भी हमारा चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये भी हमारे 2 क्वेश्चन। तो टोटल 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से आपके टोटल 6 मार्क्स कवर होने वाले हैं।
तो आपको वन सेंटेंसेस के लिए इन्हीं 3 चैप्टर्स के हर क्वेश्चंस को पूरी तरह से पढ़ लेना है। एक्सरसाइज के पीछे दिए गए वन सेंटेंसेस के क्वेश्चन, इसके अलावा ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे आप बने रहो। आपको इसके जो वर्कशीट है वो वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें से चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के ढेर सारे आपको वन सेंटेंसेस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी में अब मैं आगे आपको बताता हूँ। सेक्शन सी जो कि आपका टोटल 12 मार्क्स का वेटेज रखता है, इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। टोटल इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 6 में से एनी 4 आपके जनरल ऑप्शंस मिलने वाले हैं, इसलिए आपको टोटल 6 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का है। कुल मिला के 12 मार्क्स का वेटेज ये सेक्शन रखता है। इस सेक्शन में किस तरह से काम करने वाले हैं तो वो देखिए। तो टोटल क्वेश्चन नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे 31 से 36, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 31 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 मतलब इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप में मैं आपको पेज नंबर के साथ बता दूं कि अकाउंट पार्ट 1 की बुक में पेज नंबर 30 एंड 31 पे जो टोटल 11 क्वेश्चन हैं और उसी के जैसे 11 एग्जांपल्स भी हैं, उन्हीं 11 एग्जांपल्स में से एक क्वेश्चन आपको आता है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पार्ट 1 में से पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में अगर आप लोगों ने रिवीजन किया है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, जिनमें सेक्रीफाइस और गेन क्वेश्चंस जो है वो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस मींस जनरल रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंटल कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और कैपिटल रिजर्व एक्सेट्रा रिजर्व फंड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाले क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में से 32 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें सेक्रीफाइस और गेन को सबसे ज्यादा फोकस करिएगा, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन में आता है। 33 एंड 34 ये दो जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस के लिए केवल एक ही चैप्टर है, वो है डिसोल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन बी के अंदर भी 2 क्वेश्चन डिसोल्यूशन में से थे वन सेंटेंसेस के। फिर हमारे सेक्शन ए मींस एमसीक्यू में भी 2 क्वेश्चंस थे चैप्टर 7 में से, डिसोल्यूशन में से। और 3-3 मार्क्स के लिए मींस 3+3 मींस टोटल आप 6 मार्क्स गेन करोगे इस चैप्टर में से जनरल ऑप्शंस के साथ। तो ये दोनों अटेंड कीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 31, 32, 33, 34 इन 4 को प्रेफर कीजिए, तो आपके लिए एक चैप्टर स्किप कर सकते हो आप, जो कि चैप्टर नंबर 2, वो भी पार्ट 2 में से है, और वो है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। तो अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स के जो 2 क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए भी रिडेम्पशंस वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। बट अगर आप उसे स्किप करना चाहते हो तो उसे स्किप कर सकते हो। और ये 3 जो चैप्टर है हमारे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 जो कि पार्ट 1 में ही है, इसमें से आप इजीली सेक्शन सी को कंप्लीट कर सकते हो। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए पेपर स्टाइल के हिसाब से आप ये चैप्टर भी स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा और सेक्शन सी में 12 में से 12 मार्क्स आप गेन कीजिएगा। चलो स्टूडेंट्स, अब बारी है सेक्शन डी की। अब सेक्शन डी के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे इजीएस्ट सेक्शन ही होता है। सेक्शन डी पूरे पेपर का सबसे सिंपल और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग का सेक्शन है और इजीली आपको इसमें से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। सेक्शन डी जो है वो टोटल 12 मार्क्स का होने वाला है। इसमें आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स का है। 3 क्वेश्चंस इसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे, जिससे की वजह से आप 12 मार्क्स गेन कर पाओगे। टोटल इस सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 में से जनरल ऑप्शंस के साथ आपको एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं। उस एनी 3 क्वेश्चंस में भी सबसे फेवरेट और सबसे सिंपलेस्ट जो चैप्टर है वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसका जो रेंज है वो है क्वेश्चन नंबर 37 से लेके क्वेश्चन नंबर 41, 37, 38, 39, 40 एंड 41 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जिनमें से 37 एंड 38 ये 2 क्वेश्चन पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 गुडविल में से होंगे, जो कि सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर माना जाता है और बहुत आसानी से इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो 4 और 4 8 मार्क्स गेन करना सबसे आसान काम। इसके अलावा 39 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि पार्ट 2 में आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी सबसे सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कॉलम क्रिएट करनी होती है। अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट आया तो और कॉमन साइज आया तो भी 2 ही कॉलम क्रिएट करनी पड़ती है। क्वेश्चंस में से कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो चैप्टर नंबर 5 रेशियो एनालिसिस पर से है। रेशियो एनालिसिस स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला लर्न करने होंगे, यहाँ पे ढेर सारे फॉर्मूला है, तो
कई बार इस फॉर्मूला में मिस्टेक हो सकती है, पर इजीएस्ट फॉर्मूला है अगर आपने कंपनीज फाइनल अकाउंट किया हुआ है तो। और लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, वो है चैप्टर नंबर 6 मींस कैश फ्लो में से, और कैश फ्लो में से आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा स्टूडेंट्स के आप स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39 जो है वो आप प्रीफर कीजिए, और 3 क्वेश्चंस करके आप इजीली 12 मार्क्स गेन कर सकते हो, जिसमें से 2 क्वेश्चन गुडविल के हैं और एक क्वेश्चन एनालिसिस का है जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस की ओर आता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, बाकी आपकी इच्छा, और आप जनरल ऑप्शन से आप चाहो तो इन 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चंस करके 12 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो सेक्शन डी जो है सबसे सिंपलेस्ट सेक्शन है, और इसमें आप पूरे मार्क्स गेन कीजिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलो फ्रेंड्स, तो पेपर में नेक्स्ट की बारी में आपको बताता हूँ। सेक्शन डी के बाद आता है हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला सेक्शन है। सेक्शन ई जिसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, और वो है 24 मार्क्स का। 8 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं यहाँ पे सेक्शन ई में 24 मार्क्स गेन करने के लिए। यहाँ पे भी आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 में से कोई भी 3 आपको चॉइस करना है। तो चलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए जिससे कि आपको 24 आउट ऑफ 24 इजीली मिल पाए। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में से है, 43 नंबर भी पार्ट 1 से है, 44 भी पार्ट 1 से, 45 एंड 46 पार्ट 2 में से है। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5, और 42 एंड 43 दोनों के दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स क्वेश्चन चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो कि रिटायरमेंट में से है, रिटायरमेंट पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चंस में से है। 45 एंड 46 ये 2 क्वेश्चन जो है हमारे शेयर कैपिटल में से हैं, जो कि बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एंट्री याद रखनी पड़ती है और थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान में रखना पड़ता है, और फॉर फ्यूचर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला मैं एनालिसिस मेरा ये बन रहा है कि जो 2 क्वेश्चन है वो एडमिशन से हैं, जो 2 क्वेश्चन है वो शेयर कैपिटल में से हैं। तो एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन बन रहा है, अगर मैं 2 और 2 जोड़ूं तो 4 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और मुझे करना है केवल 3 क्वेश्चंस। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का कीजिए और दोनों के दोनों क्वेश्चन शेयर कैपिटल के कीजिए। आपका बहुत ही कम टाइम के अंदर ये सेक्शन ई कंप्लीट हो जाएगा। और सेक्शन ई जो है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला सेक्शन होने की वजह से यहाँ पे आपको सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि एक क्वेश्चन एडमिशन का और 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के कीजिए। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एडमिशन के क्वेश्चंस को हटा करके एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का और 2 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप किस चैप्टर को ज्यादा प्रेफर करना चाहते हैं। एडमिशन जो है उसका वेटेज हमने पीछे भी देखा था कि सेक्शन ए में जो है उसके 2 क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इसे मैंने ज्यादा प्रेफरेंस में रखा है कि हम एडमिशन के क्वेश्चंस ज्यादा करें, और इसके क्वेश्चंस भी हमें इजी पड़ते हैं। रिटायरमेंट में भी क्वेश्चंस बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा उन क्वेश्चंस को करने की। और ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे बने रहिएगा, यहाँ पे मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस भी दूंगा, और आईएमपी क्वेश्चंस के बेसिस पर आप आउट ऑफ 100 कैसे तैयारी करेंगे उसका भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप सेक्शन ई में 24 मार्क्स गेन कर सकते हैं टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके। तो चलो फ्रेंड्स आगे की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है हमारा लास्ट सेक्शन है पेपर का, और वो है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ टोटल आपका 22 मार्क्स का आता है। 22 मार्क्स में आपको 11 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होंगे। 11 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करके आप 22 आराम से इजीली पा सकते हो। और जो 2 क्वेश्चन है वो 2 के दोनों आपके लिए कंपलसरी है। देयर इज अ नो ऑप्शन, आपके पास इसमें कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है। दोनों क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी फॉर्म में आएंगे, आपको दोनों क्वेश्चन अटेंड करने होंगे 22 मार्क्स गेन करने के लिए। इसमें हमारा जो रेंज है वो है क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48। क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 पर पार्ट 1 में से और एक पार्ट 2 में से एक क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 में से सेकंड चैप्टर में से एक क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में से थर्ड चैप्टर में से एक क्वेश्चन है। और दोनों के दोनों चैप्टर जो है वो हमारे फाइनल अकाउंट्स हैं। एक हमारा कंपनीज फाइनल अकाउंट है और एक हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेंड करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उस सेक्शन उसमें से आप देख करके आप पर सेक्शन में कितना टाइम हमें कंज्यूम करना चाहिए, जिससे कि हमारा पेपर 2.5 घंटे में या 2.25 घंटे में पूरा हो जाए, और बाकी के बचे हुए 15-20 मिनट या आधे घंटे जो हमारे पास बचेंगे उससे आप खुद अपने पेपर का एनालिसिस कर लोगे। और जैसे ही आप अपने पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपने जो टारगेट डिसाइड किया है, तो अगर आपने 80 का टारगेट डिसाइड किया है, 90 का टारगेट डिसाइड किया है,
या फिर आपने आउट ऑफ 100 का टारगेट डिसाइड किया है, वो टारगेट आपका इजीली गेन हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस इजी हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, जिनमें से आप पार्ट 2 का जो थर्ड चैप्टर है कंपनीज फाइनल अकाउंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। टेक्स्ट बुक के अंदर इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, जिन 4 क्वेश्चंस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वो पेज नंबर 126 में इसका फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज फाइनल अकाउंट की बैलेंस शीट का, और उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का भी आपको फॉर्मेट मिलेगा। और उसी फॉर्मेट के बेसिस पर आपके जो 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें मैं क्वेश्चंस को भी मेंशन करूंगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो कि फाइनल अकाउंट पर है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पीएनएल पर बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बैलेंस शीट पर बेस्ड है। ये 4 क्वेश्चंस को आप प्रीफर कीजिए। इन 4 क्वेश्चंस में से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है। इसके अलावा इसी के जैसा सेम टू सेम इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस पे भी फोकस कीजिएगा, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 14 जो कि फाइनल अकाउंट्स और बैलेंस शीट और पीएनएल पर डिपेंडेंट है, और इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो ओनली बैलेंस शीट है। तो ऐसे टोटल 4 और इलस्ट्रेशन के टोटल 3 क्वेश्चंस के बेसिस पर आप टोटल 7 में से एक क्वेश्चन कोई आता है, और इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे असाइनमेंट है, असाइनमेंट या वर्कशीट में से आप क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा, उसमें आईएमपी क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। और ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। सभी बच्चों को, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 12th स्टैंडर्ड में हैं, सबको इसका बेनिफिट मिले। मार्च 2024 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो आप पहुंचाने का एक कष्ट करिए, जिससे कि सब स्टूडेंट्स को इस वीडियो का लाभ मिले। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।